हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल CBSE केंद्र पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, जब भी मैं आता हूं तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो सेशंस लेकर आता हूं। तो आज की जो वीडियो है हमारी क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस के ऊपर बेस है। जो सेशन है, इस सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 7 के, जो कि हमारे MCQ फॉर्म्स में होंगे। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को अपने शेयर करें और वीडियो को लाइक करके बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हम पहले अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। अब देखिए, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपका कौन सा प्लांट हार्मोन है जो सीड्स में डोरमेंसी के लिए जाना जाता है, प्रमोट करता है। डोरमेंसी का मतलब जो होता है बीज का अंकुरण, यानी जो पौधा होता है वो बीज में से निकलता है। तो जो बीज होता है तो उस बीज को वो तोड़ता है, यानी अंकुरित होता है। डोरमेंसी यानी डोर को तोड़ता है वो। तो इसका जो प्लांट है वो कौन सा प्लांट है जो इसके लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है, तो वो आपका अब्सिसिक एसिड है। अब्सिसिक एसिड क्या है, प्लांट में सीड डोरमेंसी के लिए क्या है, हेल्पफुल होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसका क्या कार्य है, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या फंक्शन है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो क्या होता है, मास्टर ग्लैंड भी होता है। तो इसका क्या कार्य है, तो डेवलप सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स के अंदर सेक्स ऑर्गन को बढ़ाना, या स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स की ये क्या करता है, बॉडी पार्ट्स के सभी ऑर्गन्स में, जो आपके बॉडी है बॉडी के सभी ऑर्गन्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, या आपकी बॉडी में शुगर और सॉल्ट के लेवल को रेगुलेट कंट्रोल करता है, या आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को शुरू करता है। तो आप सामने अगर चैप्टर पढ़ा होगा, अगर आप चैप्टर से वाकिफ़ हैं, आपने अगर एक एक लाइन चैप्टर की पढ़ी होगी तो आपको ये पता होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये मास्टर ग्लैंड है और ये मिड ब्रेन में पाया जाता है। और ये क्या करता है, प्लांट बॉडी पार्ट्स के सभी ऑर्गन्स में क्या करता है, ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, यानी ये ग्रोथ में हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट्स ऑफ प्लांट्स आर। तो जो रूट्स हैं, प्लांट्स की रूट्स क्या करती हैं, किस तरफ जो होती हैं वो क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। तो आप जानते हो जो रूट्स हैं प्लांट्स की वो जियोट्रॉपिक हैं, यानी वो ग्रेविटेशन की ओर मूवमेंट करती हैं। तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली का मतलब हो गया जियोट्रॉपिक के नेगेटिव, यानी उल्टा, यानी ऊपर की साइड जाती है, तो ये तो नहीं हो सकता। और फोटोट्रॉपिक हो गया कि भैया लाइट की तरफ क्या करना, मूवमेंट करना। विच शोज़ द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स व्हेन अ ब्राइट लाइट इज़ फोकस्ड ऑन आवर आइज। अब इसमें क्या रखे कि इसमें से कौन सा एक परफेक्ट ऑर्डर है, ये बता रहा है कि जब हमारी आंखों पे ब्राइट लाइट, तेज़ रोशनी पड़ती है तो हमारा जो आइज़ होती हैं वो कैसे रिएक्ट करती है। तो हमें साफ सीधा पता है, जब हमारी आंखों पे ब्राइट लाइट पड़ती है तो हमारी आंखों में रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उसको जो हमारी आंखों में ब्राइट लाइट पड़ी है वो सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा क्या करते हैं, भेजते हैं, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, मोटर न्यूरॉन्स को ऑर्डर देती है, और मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, फिर आपकी मसल्स जो होती हैं वो आईलाइट्स को बंद करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, ब्राइट लाइट। ब्राइट लाइट जैसे ही आपकी आंखों पे पड़ेंगी तो रिसेप्टर्स होती हैं आंखों में जिन्हें हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा वो स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड से वो मोटर न्यूरॉन पे जो होगा रिसीव इफेक्ट होगा, यानी वो एक्शन करेगी, और फिर आपकी आईलिड्स जो हो जाएंगी वो क्लोज हो जाएंगी। तेज़ रोशनी पड़ने पे आपकी आंखें क्या हो जाती हैं, बंद। ये प्रोसेस पूरा जो है, आप इसको सिस्टम को पूरा याद रखिएगा, पूरे ऑर्डर को आप अच्छे से याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, आपका स्टिमुलस है, स्टिमुलस के बाद भैया रिसेप्टर रिसीव करेगा, फिर वो सेंसरी नर्व के द्वारा या न्यूरॉन के द्वारा जिसको सेंस करना है, पता करना है, फिर वो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक पहुंचाएगी। फिर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन उसको रिसीव करके, प्रोसेस करके, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मोटर न्यूरॉन द्वारा क्या करेंगे, उसको मसल्स के हेल्प से क्या करेंगे, एक्शन को करेंगे। A female is suffering from an irregular menstrual cycle. The doctor prescribed her some hormonal tablets which shows the hormone she lacks in her body from the endocrine gland.
तो एक फ़ीमेल है, उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड है, इरेगुलर है। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होते हैं, महिलाओं में पीरियड्स का आना मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं और लगभग ये 28 और 30 डेज़ पे रिपीट होती हैं। लेकिन ये साइकिल जो है इरेगुलर है। इरेगुलर जो है इसकी कोई परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, ये वक्त से पहले या वक्त होने के काफ़ी बाद भी आ रही है, इरेगुलर है। तो इसके लिए डॉक्टर ने उनको हार्मोनल चेंजेस के लिए कुछ टैबलेट को क्या किया है, प्रिस्क्राइब किया है, कुछ टैबलेट सुझाई हैं। तो इसमें कौन से हार्मोन की वजह से इनको ये प्रॉब्लम हुई होगी, कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से ये जो हार्मोन इनके शरीर में कम हुआ है और ये बीमारी इनको हो गई है। तो ये क्या हो सकता है, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन या थायरोक्सिन। तो देखो साफ सीधी बात है, आपको अगर हार्मोन्स के फंक्शन पता है तो आप बता सकते हो कि कौन सा हार्मोन फीमेल्स में पाया जाता है, कौन सा मेल में, और कौन कौन से हार्मोन्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो देखो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, यानी ये फीमेल्स में, ओनली फीमेल्स में पाया जाता है, जो कि फीमेल्स में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे ही टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन ओनली इन मेल्स पाया जाता है, यानी ये मेल्स का सेक्स हार्मोन है और सेक्स हार्मोन रिलीज़ करता है, और हार्मोन है, सॉरी बेटा, रिलीज़ नहीं करता है, ये मेल सेक्स हार्मोन है। ऐसे ही एड्रेलिन, एड्रेलिन जो होता है ये हमारी दोनों किडनीज़ के ऊपर पाया जाता है। और थायरोक्सिन, थायरोक्सिन जो होता है ये हमारा थायरॉयड ग्लैंड से निकलता है, जो कि गले में है। तो फीमेल जो सेक्स हार्मोन्स है वही क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी आपका एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसे ही याद रखिएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स में जो होते हैं, डीपनिंग ऑफ वॉइस, शोल्डर्स का चौड़ा होना, या आपके प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट होना, ये सारा का सारा टेस्टोस्टेरोन का ही किया धरा होता है। ऐसे ही एड्रेनलिन जो होती है, एड्रेनलिन इसे हम इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, आपातकालीन ग्रंथि। क्या होता है कि जो भी हमारी हार्ट बीट होती है इसको एड्रेनलिन क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। हमें डर लगना या हमारे नर्वसनेस से जो भी संबंधित केंद्र होता है, ये सारा का सारा इसी हार्मोन की वजह से होता है। हमारी बॉडी में नर्वस होना या डर लगना, ये सारा का सारा एड्रेनलिन कंट्रोल करता है। फिर आगे है आपका थायरॉयड ग्लैंड। आगे आपका क्या है, थायरॉयड ग्लैंड, जो कि हार्मोन रिलीज़ करती है थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये आपका आपका आयोडीन द्वारा क्या होता है, कंट्रोल होता है। आयोडीन क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को कंट्रोल करता है। यदि आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो आपको एक ऐसी बीमारी डेवलप हो सकती है जिसको हम गोइटर कहते हैं, जिसमें एक पर्सन जो होता है उसका गला क्या हो जाता है, फूल जाता है या सूज जाता है। नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट रूट्स टूवर्ड्स वाटर इज कॉल्ड। तो प्लांट्स की रूट जो होती हैं वो क्या करती हैं, पानी की तरफ रिस्पॉन्स करती हैं, यानी वो मूवमेंट जो करती हैं वो वाटर की तरफ करती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, तो इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। इस रिस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टूवर्ड्स द वाटर एज स्टिमुली, यानी जल की तरफ पौधों के विभिन्न भागों की गति को ही हम फोटोट्रोपिज्म कहते हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। कीमोट्रोपिज्म होता है जब आपका पोलन ट्यूब आपका प्लांट्स की ओवरी की तरफ मूवमेंट करता है, उसे कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। फोटोट्रोपिज्म होता है जब जो प्लांट्स होते हैं उनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो लाइट की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। और जियोट्रोपिज्म जो होता है ग्रेविटी की तरफ प्लांट पार्ट का मूवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर, ये आपका सनफ्लावर होगा, यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, थोड़ा इसको पूरा कर लीजिएगा। थोड़ा पीडीएफ बनाते टाइम कुछ वर्ड्स जो होते हैं बेटा मिस हो जाते हैं, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप अगर वीडियो को सुन रहे होंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज़ ड्यू टू। तो आपने जाना होगा, देखा होगा या आपने बचपन से सुना होगा, जो सूरजमुखी के पौधे होते हैं ये अपना जो फेस है, यानी जो इनका फ्लावर होता है, ये हमेशा सूरज की तरफ बेंड होता है। यानी जिस साइड सूरज होता है, अगर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में जो फ्लावर्स होंगे उनका जो फेस होगा वो ईस्ट साइड होगा। सूरज मॉर्निंग में ईस्ट साइड में होता है और इवनिंग तक आते आते ये वेस्ट साइड की तरफ मुड़ जाते हैं। यानी लाइट की तरफ ये क्या करते हैं, सनलाइट की तरफ अपना मूवमेंट करते हैं। तो ऐसा मूवमेंट जो लाइट की तरफ होता है, तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फोटोट्रोपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टूवर्ड द लाइट एज स्टिमुलस। When we touch the leaves of touch me not plant, they begin to fold up and droop. How does the plant communicate the information of touch? देखो अब जो छुई मुई का पौधा होता क्या है, टच मी नॉट प्लांट कहते हैं इसे। इसमें होता क्या है, जो छुई मुई का पौधा है जब हम उसे टच करते हैं तो उसे क्या लगता है, डेंजर फील होता है।
ये बहुत शर्मीला पौधा होता है, कह सकते हैं हम, डेंजर क्या ही फील होता है, शर्म आ जाता है, हमारे टच से क्या हो जाता है, इसको शर्म आ जाती है। और जब इसे शर्म आ जाती है तो ये क्या करता है, अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसने कैसे कम्युनिकेट किया? तो देखो जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ना इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं, और होता क्या है, जैसे ही हम क्या करते हैं, प्लांट को हम टच करते हैं, टच मी नॉट प्लांट को, तो उसकी जो लीव्स में वाटर होता है वो क्या करती हैं, सारे के सारे सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, और लीव्स में से जो वाटर होता है उन सारी वाटर्स को क्या करते हैं, स्टेम्स की तरफ मूव करवा देते हैं, सेल बाय सेल। यानी एक सेल को खतरा पता चलते ही वो दूसरे सेल को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, और ऐसे ही ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के द्वारा होता है। और ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, आप जैसे ही टच मी नॉट प्लांट को टच करेंगे तो वो जो सेल्स हैं वो एक दूसरे को बता देंगे, और जो लीव्स होती है वो वहाँ से क्या करेंगे, वाटर को खींच कर पीछे ले जाके क्या कर देंगे, स्टेम की तरफ कर देंगे, जिसमें जो लीव्स होगा उसमें वाटर होगा नहीं, और जो पत्तियाँ होंगी वो सिकुड़ जाएंगी, यानी शर्मा जाएंगी आपके टच से। तो इसके लिए जो आपका ऑप्शन नंबर, देखते हैं कौन सा सही है। तो द प्लांट यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो देखो इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल था। द प्लांट यूजेस इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन सेल टू सेल। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स का इस्तेमाल होता है जिसमें इन्फॉर्मेशन सेल बाय सेल ट्रांसफ़र होती है, एक सेल से दूसरे सेल में। बाकी देखो टिश्यूज़ से बोला है सेल्स की तरफ, और यहाँ सेल से टिश्यूज़ की तरफ बोला है, तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, सेल बाय सेल याद रखिएगा, एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मूवमेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर। विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट सेल डिवीज़न। कौन से हार्मोन से, प्लांट हार्मोन से सेल डिवीज़न होता है? तो अगर आपने सारे प्लांट हार्मोन्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए मैं क्विक रिकैप करवा देता हूँ। सबसे पहला प्लांट हार्मोन होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, सेल इलोंगेशन में मदद करता है, यानी सेल की लंबाई बढ़ने में मदद करता है, और ये प्लांट्स की शूट में, टिप में पाया जाता है, यानी जो भी टिप होती है प्लांट की वहाँ पे ये पाया जाता है, और ये प्लांट की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा होता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो होता है ये तने की, यानी स्टेम की लंबाई बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है, चौड़ा करने में मदद करता है। साइटोकिनिन जो होता है ये सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है, और ये फ्रूट्स और फ्लावर में बहुत हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है। अब सिसिक एसिड जो होता है प्लांट्स में सारे नेगेटिव कार्य करता है, कहने का मतलब आपके प्लांट्स में हाइट को रोक देगा, सेल डिवीज़न को रोक देगा, सेल इलोंगेशन को रोक देगा। ये स्ट्रेस हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्विक रिकैप करा दी, आपको आई होप सो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करके हमें थम्स अप दें। आपका एक लाइक, आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है, हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कराएँ। आप तो हमारे अच्छे फ्रेंड्स हैं यार, हम वी आर फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट अस। चलिए, हाउ विल इन्फॉर्मेशन ट्रैवल विद न्यूरॉन। न्यूरॉन से देखो इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रैवल होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं बेटा। ऐसे देखो इतने बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं, बच्चे घबरा जाते हैं, एक एक लाइन ऐसी ही रहती है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसे ट्रैवल करते हैं देखते हैं। पहले इसको एकदम लाइव हम कोशिश करते हैं समझने की। मान लीजिए ये आपका, मैंने एक न्यूरॉन बना दिया, ये हम मान लेते हैं हमारा न्यूरॉन बन गया, ठीक है। और यहाँ से हमने एक इसकी एक्शन निकाल दी, और ये इसका नर्व एंड है। तो इसको एक सेकंड में बना लेता हूँ। अब देखो ये जो बाहर का भाग होता है इसे हम डेंड्राइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट, ये डेंड्राइट होता है। और ये जो अंदर का पार्ट है, अंदर का पार्ट, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। ये जो आप लाइन सी देख रहे हो ये है आपकी एक्सन। ये क्या है? एक्सन। और ये है इसका नर्व एंड, ये है इसका नर्व एंड। इसके ऊपर ऐसे शीट्स सी लगी होती हैं जिन्हें मिथाइल शीट्स भी कह देते हैं। तो ये आपका न्यूरॉन है। अब होता क्या है, सबसे पहले डेंड्राइट को आपके सिग्नल्स का पता चलता है। जो भी डेंजर होता है या जो भी स्टिमुलस होता है उसका पता लगाता है डेंड्राइट। सबसे पहले कौन लगाता है पता? डेंड्राइट। तो देखो ऑप्शन नंबर सी,
और डी, ये तो गलत हो गई। सबसे पहले पता किसको लगता है, डेंड्राइट को। डेंड्राइट के सबसे पास कौन है, डेंड्राइट के सबसे पास है यहाँ पे ये सेल बॉडी। तो जो भी सिग्नल होगा डेंड्राइट से कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में। डेंड्राइट से कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में। तो जो सिग्नल होगा वो डेंड्राइट से कहाँ जा रहा है, सेल बॉडी में। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है, सही है। तो डेंड्राइट से सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, आपके सेल बॉडी में जाते हैं। तो जो डेंड्राइट होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को अंदर केमिकल सिग्नल्स में ट्रांसफ़र करके सेल बॉडी में पहुंचाता है। एक्शन के द्वारा ये नर्व एंड तक पहुंचती हैं। चलिए, आई होप सो समझ में आ गया होगा। देखो डायग्राम कितना प्यारा है बच्चों। लाइक करके ज़रूर बताना भी डायग्राम कैसा लगा, कमेंट करके बताओ। द मेन फंक्शन इज़ अब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स। तो अब्सिसिक एसिड जो होता है उसका प्लांट्स में मेन फंक्शन क्या है, अब्सिसिक एसिड करता क्या है। अब्सिसिक एसिड आपने पढ़ा है, तो प्लांट्स में मेन फंक्शन उसका है क्या, वो करते क्या हैं भाई साहब। ये प्लांट में आ गए हैं और अब्सिसिक एसिड इनका नाम रख दिया गया है, तो ये करते क्या हैं। तो ये क्या करते हैं, सेल डिवीज़न को प्रमोट करते हैं ना भाई ना। सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन। कौन करता है, साइटोकाइनिन को याद रखिएगा, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। इनहिबिट ग्रोथ, ग्रोथ को रोकता है। तो मैंने बताया था नेगेटिव काम, पौधों में नेगेटिव काम यानी मतलब सब कुछ रोकने रखने का काम जो कौन करता है, वो अब्सिसिक एसिड करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रमोट ग्रोथ ऑफ द स्टेम। तो ये स्टेम की ग्रोथ को कौन प्रमोट करता है, जिब्रेलिन। कौन करता है, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन जो होता है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। जिब्रेलिन क्या करता है, प्रमोट करता है आपका ग्रोथ ऑफ स्टेम। और टू इंक्रीज हाइट हो जाएगा, टू इंक्रीज हाइट, या तो पौधों की हाइट को इंक्रीज करता है आपका ऑक्सिन। क्या इंक्रीज करेगा, ऑक्सिन जो होता है पौधों की हाइट को इंक्रीज करता है। ये सारे हार्मोन्स याद रखिएगा, भूलिएगा मत। एक एक काम है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं पेपर में, यही छोटे छोटे पॉइंट्स आपको कंफ्यूज कर देंगे और आप हो जाओगे कंफ्यूज और बोलोगे सर हम पढ़ के तो गए थे लेकिन पता नहीं क्या हुआ सर, समझ में ही नहीं आया, सवाल कैसे पूछ लिया हमने, ये पूरा तैयार किया था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक हमसे ना होने पाए, इसी को हम ध्यान में रखते हुए पूरा वीडियो सेशन कंप्लीट करेंगे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द ब्लड प्रेशर। तो भैया ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो साफ सीधी बात है, इतने सारे पार्ट्स दे रखे हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर क्या है। तो ब्लड प्रेशर एक क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। कैसा एक्शन है, ब्लड प्रेशर आपका इनवॉलेंट्री एक्शन है। कैसा एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन। तो ये एक इनवॉलेंट्री एक्शन है और इनवॉलेंट्री एक्शन जो होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। तो ये जो होते हैं आपकी बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। आपसे ब्रेन के पार्ट्स पूछा है तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो ब्रेन का पार्ट नहीं है, स्कल ब्रेन का पार्ट नहीं है, हाइपोथैलेमस तो एक हार्मोन है, कॉर्ड नहीं है, स्कल नहीं है, सेरिब्रम है लेकिन वो भैया अलग हो जाएगा, पोन्स, मेड्यूला और पिट्यूटरी। तो ऑप्शंस में भी आप क्या कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल खेल सकते हैं। हिट एंड ट्रायल से भी हो सकता है, पिट्यूटरी जो होता है वो एक हार्मोन है, बाकी बचे क्या, पोन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स इज ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। देखिए फिर सवाल वही आ गया, मैंने अभी बताया था प्लांट्स में नेगेटिव काम, पत्तियों का गिरना, फ्रूट्स का भैया गिरना, मैच्योर लीव्स का गिरना, तो ये कहाँ से होता है, किसके द्वारा होता है। तो ये भैया आपके बैठे हैं ना चच्चा, अब्सिसिक एसिड, इन्हीं के द्वारा तो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल्स इन अ न्यूरॉन फ्रॉम। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जैसे मैंने बताया था सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कैसे करता है ट्रैवल। तो देखो सबसे पहले आते हैं डेंड्राइट, क्या आते हैं, डेंड्राइट। तो डेंड्राइट आते हैं तो सी और डी तो गए, डेंड्राइट फिर उसके बाद एक्सन, ना जी ना, डेंड्राइट के बाद आती है सेल बॉडी, सेल बॉडी के बाद एक्सन और एक्सन के बाद एक्सन का एंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्लीज़ देखते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हिट एंड ट्रायल खेल लिया करो, कई ऑप्शंस आपके हिट एंड ट्रायल से हो जाते हैं। एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड इज कॉल्ड। तो आपके इन्वायरमेंट में जैसे भी कोई चेंज होता है तो उस इन्वायरमेंट में चेंज को जैसे ही आप रिस्पॉन्स करते हो तो उस रिस्पॉन्स को आप क्या कहते हो, तो उस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं स्टिमुलस। एनी चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टिमुलस, जिसके लिए वो रिस्पॉन्स करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
अबाउट रिसेप्टर्स। तो इनमें कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है रिसेप्टर्स के बारे में? गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट वाइल ओल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। गस्टेटरी जो होता है वो टेस्ट को डिटेक्ट करता है, बिल्कुल। गस्टेटरी जो होता है वो जीभ में पाया जाता है, टंग में पाया जाता है, और गस्टेटरी रिसेप्टर आपका टेस्ट को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। ऐसे ही भैया आपका ओल्फैक्टरी जो होता है, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या करता है? स्मेल को डिटेक्ट करता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है। बाकी को पढ़ के देखते हैं, क्या पता बाकियों में क्या कुछ मिल जाए। बोथ गस्टेटरी एंड ओल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल ना। आप अपनी जीभ से स्मेल को बता सकते हो। हम आपके सामने गुलाब रख दो और बोले जीभ से टच क्या करो, टेस्ट करो, और आप बोलो भैया गुलाब की जो खुशबू है मीठी मीठी है, तो ये क्या बात हुई? जीभ से आप कैसे टेस्ट कर सकते हो? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द रॉन्ग आंसर। ऑडिटरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल। आप भैया ऑडिटरी रिसेप्टर जिनके कारण आप बोल पाते हो, ठीक है, ऑडिटरी सुन पाते हो, तो क्या वो आपकी स्मेल को रिसेप्ट करते हैं? ना। ऑल्फैक्टरी भैया क्या करते हैं? टेस्ट को बताते हैं। गस्टेटरी स्मेल को बताता है, तो ना। ऑप्शन नंबर बी भी गलत, सी भी गलत और डी भी गलत। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। थोड़े रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ लेना बच्चों, देख लेना, सवाल आया देखो। अ पार्ट ऑफ द ब्रेन विच रिस्पॉन्ड्स टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड। अब देखो ब्रेन है, ब्रेन में क्या होता है? आपको मान लो पिन चुभी, तो ब्रेन में एक सिग्नल गया, उसको फिर क्या करेगा? रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जैसे पिन चुभी, तो जहाँ चुभी है वहाँ से आप जो अपना हाथ है या पाँव है उसे हटाओगे, तो इफेक्ट होगा। क्या होगा? कोई इफेक्ट डलेगा, यानी रिस्पॉन्स होगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इफेक्टर। याद रखना, छोटा सा सवाल था। इन अ सिनेप्स केमिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम। अब सिनेप्स में क्या होता है? केमिकल सिग्नल क्या होते हैं? सिनेप्स में क्या होता है? देखो, अब देखो यहाँ पे मान लो सिनेप्स है, मैं थोड़ा सा ये बना देता हूँ। सिनेप्स क्या है? एक गैप है। सिनेप्स क्या है? एक गैप। ये आपका मान लो बीच में सिनेप्स है, तो इस साइड जो होता है, इस साइड होता है नर्व एंड। क्या होता है? नर्व एंड, या एक्सनल एंड भी कहते हैं इसे, नर्व एंड। ये आपका नर्व एंड है। और इस साइड जो होता है दूसरी सेल की क्या होती है? डेंड्राइट। ये दूसरा जो न्यूरॉन होता है इसकी क्या होती है? यहाँ पे डेंड्राइट होती है। तो इस साइड से क्या आ रहे होते हैं? केमिकल सिग्नल। इस साइड से आ रहे होते हैं आपके केमिकल सिग्नल। इस साइड से आपके केमिकल सिग्नल आते हैं, और जो केमिकल सिग्नल आते हैं, जो आपके केमिकल सिग्नल आते हैं वो सिनेप्स में जाते हैं और डेंड्राइट द्वारा रिसीव होते हैं। तो केमिकल सिग्नल जो होते हैं ट्रांसमिट होते हैं सिनेप्स में। जो केमिकल सिग्नल आपके ट्रांसमिट होते हैं वो जाते कहाँ हैं? तो डेंड्राइट के एंड से दूसरे न्यूरॉन के एंड तक जाते हैं, या भैया एक्सनल एंड एक्सन टू सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन। सेम न्यूरॉन में तो ट्रैवल करेंगे नहीं दो, क्योंकि सिनेप्स क्या होता है? दो कंटिन्यूस न्यूरॉन के बीच का गैप। तो होता क्या है? एक्सन से सेल बॉडी ऑफ द सेम न्यूरॉन। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। सेल बॉडी टू एक्सनल एंड ऑफ द सेम न्यूरॉन। सेम न्यूरॉन का तो सवाल ही नहीं होता। एक्सनल एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरॉन, यानी यहाँ से एक्सन जो एंड होता है, एंड से, इस एंड से क्या होता है? दूसरे डेंड्राइट तक सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल अकर्स एट। अब भैया कहाँ पे होता है? तो एक्सनल एंड। अभी मैंने बताया एक्सन के जो एंड होते हैं वहीं पर क्या होते हैं? क्या इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में बदलते हैं। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू केमिकल सिग्नल। सॉरी बेटा, ये गलत हो जाएगा। ये आपका सेल बॉडी रहेगा, सेल बॉडी। तो जो न्यूरॉन होता है उसमें जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो डेंड्राइट रिसीव करता है, जिसे अंदर भेजकर सेल बॉडी में केमिकल सिग्नल में बदला जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड। लॉन्गेस्ट फाइबर कौन सा है? सबसे लंबा फाइबर जो होता है उसे कौन सा फाइबर होता है? वो होता है आपका एक्सन। एक्सन सबसे लंबा है। देखो ऐसे एक लाइन जा रही है ना, इसके ऊपर शीत होती है। क्या होती है? शीत। ये शीत है, तो ये शीत होती है इसके ऊपर। तो एक्सन जो होता है सबसे लंबा होता है। एक्सन क्या होता है? सबसे लंबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द सीक्वेंस ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। तो अब देखो ये अच्छे से याद रखना, पेपर में आता है ऐसा सवाल, और एक चार्ट आपको भी ऐसा बनाना होता है अगर रिफ्लेक्स आर्क से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले रिसेप्टर्स को पता चलता है। किसको पता चलता है? रिसेप्टर को। तो देखो ए बी सी डी रिसेप्टर्स में है। फिर रिसेप्टर से कहाँ पता चलता है? सेंसरी न्यूरॉन में। सेंस करा ना, क्या हुआ? सेंस करा। तो सेंसरी न्यूरॉन में तो देखो बी मसल्स हैं, यहाँ मोटर न्यूरॉन है, स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूरॉन। तो देखो हिट एंड ट्रायल हो गया, हिट एंड ट्रायल से गया, ये भी गया और ये भी गया। तो आपका बचा ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखें रिसेप्टर, रिसेप्टर से फिर सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक सिग्नल पहुंचेंगे। फिर मोटर न्यूरॉन रिस्पॉन्स करेगा और वो मसल्स पे रिस्पॉन्स करेगा जिस मसल पे कोई आपका अटैक हुआ है या कोई डेंजर है।
विच नर्व ट्रांसमिट्स इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स मसल सेल्स। अब पूछ रहा है कौन सा न्यूरॉन रिस्पॉन्स करता है, कौन सा नर्व रिस्पॉन्स करता है। मान लो आपको कील चुभी, तो एक रिसेप्टर है आपकी उंगलियों में, वो पता लगाएगा। वो रिसेप्टर क्या करेगा, आपका सेंसरी न्यूरॉन को सिग्नल भेजेगा। सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल जाएंगे आपके स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, सिग्नल को समझेगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और उसके प्रति क्या करेगा, रिस्पॉन्स। तो ये रिस्पॉन्स जो होता है किसके द्वारा होता है, यही सवाल में पूछा जा रहा है। तो इस रिस्पॉन्स होता है मोटर नर्व्स के द्वारा, और फिर मोटर नर्व्स उस मसल को सिग्नल देंगी जिस मसल के पास आपका जो स्टिमुलस अटैक कर रहा है या डेंजर है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट ब्रेन। ब्रेन के बारे में कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज़ द हाइंड ब्रेन। तो ये बात तो गलत हो गई। हाइंड ब्रेन जो है वो तो सोचता ही नहीं है, उसका काम तो भैया आपका इन्वॉलेंटरी एक्शन से रिलेटेड होता है। सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट एक्सेट्रा आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। तो ये बात सही है। सूंघना, सुनना, याद रखना या देखना, ये सारे के सारे जो सेंटर्स हैं ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, फोर ब्रेन के द्वारा। पहली बात तो सही होगी आपकी, दूसरी पॉइंट सही है। इनवॉलेंटरी एक्शन लाइक सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल इन एट बाय द एंड ऑफ मेड्यूला इन द हाइंड ब्रेन। सही बात है, हाइंड ब्रेन का ही एक पार्ट है मेड्यूला। तो आपका सेकंड और थर्ड, तो सेकंड और थर्ड क्या है आपका, सही है। फर्स्ट तो गलत ही हो गया, तो सेकंड और थर्ड यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी आप देखो सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बॉडी, तो भैया ये भी तो है। सेरिबेलम यहाँ पे डज नॉट बोल दिया, अगर यहाँ पे बोलता कंट्रोल तो बात ये सही हो जाती, लेकिन अभी ये बात गलत है, तो इसको भी हटाओ, क्योंकि सेरिबेलम आपकी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस कंट्रोल करता है, आप अच्छे से बैठे हो, ठीक है। A microscopic gap between a pair of adjacent neuron over which nerves impulses pass is called। अभी बताए थे दो कंटिन्यूस न्यूरॉन के बीच में एक छोटा सा गैप होता है जिसे हम बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं, सिनैप्स। द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेटिंग यानी सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कहाँ होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहाँ होता है, ब्रेन। सबसे ज़्यादा बिजी आदमी है ये। चलो, स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से शुरू होती हैं, मेडुला। मेडुला से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है। मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, थिंकिंग। सबसे पहले ही आ गया थिंकिंग। सेरिब्रम जो होता है ये किसका पार्ट है, सेरिब्रम आपका पार्ट है फोर ब्रेन का। और फोर ब्रेन जो होता है एक स्पेशलाइज्ड और कॉम्प्लेक्स ब्रेन का क्या है, पार्ट है, जिसका मेन काम ही क्या है, थिंकिंग है, और इसका एक पार्ट ही क्या है, सेरिब्रम है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ शूट टूवर्ड्स लाइट। शूट एक पौधा है, मान लो ये आपका पौधा है, और ये पौधा क्या कर रहा है, लाइट की तरफ मूवमेंट कर रहा है। ये आपका मान लो पौधा है, ठीक है। ये आपका एक पौधा हो गया, तो यहाँ पे सन है, और इस सन की तरफ पौधा क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो पौधे की सन की तरफ मूवमेंट, पौधे के पार्ट्स की सन की तरफ मूवमेंट या किसी भी लाइट की तरफ मूवमेंट क्या कहलाती है, फोटोट्रोपिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है, फोटोट्रोपिज्म। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। अब बॉडी का पोस्चर और बैलेंस किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, लास्ट अभी पीछे ही बताए थे, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन। ये बॉडी का क्या कंट्रोल करता है, पोस्चर और बैलेंस। यानी ये आपकी बॉडी में जो पोस्चर है, आप सीधे बैठे हो, ठीक है, या आप लेटे हो, या आप चलते हो तो बैलेंस बना के चलते हो, तो ये सारा का सारा कंट्रोल करता है सेरिबेलम, और ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ सेल्स। सेल की लेंथ इंक्रीज करते हैं आपके ऑक्सिन। ऑक्सिन भाई साहब बताए थे, इलोंगेशन ऑफ सेल्स, सेल की लंबाई को बढ़ाना ऑक्सिन का काम है। प्रमोट सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन। अभी पीछे एक सवाल में मैंने बताया था, सेम सवाल आ गया है ये, ठीक है, साइटोकाइनिन। इनहिबिट ग्रोथ, ग्रोथ को रोकता है। ग्रोथ को कौन रोकता है, तो आपका एब्सिसिक एसिड। सारे नेगेटिव कार्य करेगा ये। और प्रमोट ग्रोथ ऑफ स्टेम, तो ग्रोथ ऑफ स्टेम को कौन प्रमोट करता है, जिब्रेलिन। कौन कंट्रोल करता है, जिब्रेलिन। याद कर लेना भाई, पहले बता रहा हूँ, भूल जाओगे ना तो मेरी गारंटी नहीं है। चलो, ब्रीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है, तो मेड्यूला। मेड्यूला जो होता है आपकी बॉडी में ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। चलो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट, कौन इनमें से कौन जो होता है प्लांट की ग्रोथ से रिलेटेड नहीं है। ऑक्सिन प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है, जिब्रेलिन करता है, साइटोकाइनिन करता है। अभी तीनों के बताए मैंने, ग्रोथ से रिलेटेड है तीनों। लेकिन ये भाई साहब क्यों है, ये तो भैया इनका जन्म ही हुआ है किस लिए, पौधों की ग्रोथ को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया करेक्ट आंसर। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। अब इसमें से कौन सा बॉडी का पार्ट है जो रिफ्लेक्स एक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो देखो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है, तो आपका सिंपल सा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, आपकी नर्वस सिस्टम में रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है। चलिए, आयोडीन इज़ नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। आयोडीन आपने पढ़ा होगा कि आपके शरीर में ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड, जो आपके नेक में पाई जाती है, थ्रोट में पाई जाती है, नेक में पाई जाती है। और इन आयोडीन का क्या काम होता है, ये क्या करती हैं, एक हार्मोन को रेगुलेट करती हैं, कंट्रोल करती हैं, जिसका नाम है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन को ये कंट्रोल करती हैं, इसके सिंथेसिस को। अगर ये थायरोक्सिन को कंट्रोल ना करे तो इस आयोडीन की कमी के कारण आपको एक क्या हो सकता है, डिजीज़ हो सकता है, जिसे आप गोइटर कहते हो, जिसमें आपका गला क्या हो जाता है, किसी व्यक्ति का गला जो हो जाता है वो फूल जाता है। चूज द स्टेटमेंट अबाउट इंसुलिन, करेक्ट स्टेटमेंट। इंसुलिन के बारे में इनमें से कौन सी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेनक्रियाज। तो इंसुलिन पेनक्रियाज में बनता है, बिल्कुल। पेनक्रियाज जो होते हैं इंसुलिन को क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। ये तो एक हार्मोन है, पेनक्रियाज का एंजाइम भी रिलीज़ होते हैं, ये भी याद रखना। पेनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है इंसुलिन। लेकिन पेनक्रियाज जो होते हैं वो क्या करते हैं, 3 एंजाइम्स को भी रिलीज़ करते हैं। 3 एंजाइम को रिलीज़ करते हैं। पहला जो होता है वो होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज, दूसरा होता है आपका पेनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया, दूसरा आपका होता है ट्रिप्सिन, और तीसरा होता है आपका लाइपेज। तो ये 3 चीज़ों को, 3 एंजाइम्स हैं जो आपने 6 चैप्टर में पढ़े होंगे लाइफ प्रोसेस में। इन एंजाइम को रिलीज़ करता है, और एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन, उसको रिलीज़ करता है। बाकी ये आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट से कोई रिलेटेड काम नहीं करता, ब्लड शुगर लेवल को कोई कंट्रोल नहीं करता। और अगर इंसुलिन की कम मात्रा हमारे शरीर में हो तो क्या आपको डायबिटीज़ होता है, नहीं, आपको एक डायबिटीज़ नहीं होता, एक रोग होता है, एक डिजीज़ होता है जिसका नाम है गोइटर। आपको गोइटर, किसी व्यक्ति को क्या होता है, गोइटर यानी जिसे हम बोलते हैं गले फूलने की बीमारी, यानी घेंगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगर गोइटर यहाँ होता तो डी भी सही होता। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो कौन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करता है। अब देखो क्या होता है, एंडोक्राइन जो होती हैं वो अपने जो भी टारगेट हार्मोन्स हैं उनको सीधा टारगेट ऑर्गन पे भेजती हैं और एक ट्यूब के द्वारा भेजती हैं। लेकिन एक्सोक्राइन क्या होती हैं, जो क्या करती हैं, ब्लड में ही सीधा अपना रिलीज़ करके काम खत्म छोड़ देते हैं, भाई वो अपना पहुंचता रहेगा। लेकिन पेनक्रियाज दोनों काम करता है। पेनक्रियाज हार्मोन रिलीज़ करता है डक्ट की मदद से, और अपने जो एंजाइम्स है उसको रिलीज़ करता है ब्लड्स में। सिलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर, कौन सा गलत है। एड्रेनलिन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से होता है, एस्ट्रोजन ओवरी से होता है, और थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड से होता है। तो हमें पता है टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को रिलीज़ करती हैं जो मेल्स में पाई जाती हैं, ओवरीज जो होती हैं एस्ट्रोजन को रिलीज़ करती हैं, और थायराइड ग्लैंड जो होती हैं थायरोक्सिन को रिलीज़ करती हैं। यानी एड्रेनलिन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा रिलीज़ नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। एड्रेनलिन जो होता है वो एड्रेनल ग्लैंड द्वारा रिलीज़ होता है जो किडनी के ऊपर पाई जाती हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थायरोक्सिन इज इन करेक्ट। तो इनमें से कौन सा थायरोक्सिन के बारे में गलत है, इनकरेक्ट होना था, वहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है। थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन। तो पहला पॉइंट तो सही है, थायराइड ग्लैंड तब तक काम नहीं करेगी जब तक उसको क्या ना मिले, आपका आयोडीन ना मिले। आयोडीन मिलेगा तो थायरोक्सिन सिंथेसाइज होगा यानी बनेगा, पहला सही है। थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन, थायरोक्सिन को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। इट रेगुलेट्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म, ये भी ठीक है, बी भी ठीक है। आयरन इज़ एसेंशियल फॉर द थायरोक्सिन, ये गलत हो गया, आयरन की कोई ज़रूरत नहीं होती थायरोक्सिन के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही क्या है, करेक्ट आंसर। बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, आपको इनकरेक्ट चूज़ करना था, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। द शेप ऑफ गार्ड सेल चेंजेस ड्यू टू चेंज इन, आपने देखो 6 चैप्टर में पढ़ा होगा गार्ड सेल्स क्या होती हैं। गार्ड सेल्स ये कुछ ऐसी 2 राजमाएँ हैं, इनको ऐसे लगा दिया जाता है, ये प्लांट्स में होती हैं,
2 गार्ड सेल्स हैं, ये गार्ड सेल्स हैं, ये आपकी गार्ड सेल्स हैं और ये लीव्स में पाई जाती हैं स्टोमेटा में। कहाँ पाई जाती हैं? स्टोमेटा में। अब ये जो गार्ड सेल्स होती हैं इनका जो शेप है वो कैसे नियंत्रित होता है? जब इनमें से वाटर क्या होता है, इन या आउट होता है। जब इनके अंदर पानी आ जाता है तो ये फूल जाती हैं, लेकिन जब इनमें से पानी बाहर चला जाता है, H2O बाहर चला जाता है, तो इनका वाटर जो होता है निकल जाता है, तो ये छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं। तो अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स डिपेंड्स। ठीक है, चलिए। विच ग्लैंड सिक्रीट्स द ग्रोथ हार्मोन? कौन सी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करती है? इनमें से कौन सी ग्लैंड है जिनमें से ग्रोथ हार्मोन निकलता है? मैंने पहले भी बताया, अगर आपने हार्मोन अच्छे से पढ़े होंगे या आपने बचपन में कभी 8th क्लास में कभी ढंग से मैडम की कोई कहानी सुनी होगी, आपके सर की कहानी सुनी होगी, तो उन्होंने बताया होगा कि बेटा आपके शरीर में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और ये मिड ब्रेन में पाई जाती है। इसका मेन काम जो होता है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करना होता है। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा क्या होता है? सिक्रीट होता है। बाकी हाइपोथैलेमस जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ये याद रखना। और हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। बाकी थायराइड देख लिया, एड्रेनलिन देख लिया। द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन अ पी प्लांट इज ड्यू टू। अब देखो ग्रोथ होती है टेंड्रिल, टेंड्रिल जो होती है आपने देखा होगा, जैसे पी प्लांट होता है या कोई भी बेल वाला पौधा होता है तो उसमें ऐसे ऐसे क्या बन जाती है? टेंड्रिल्स बन जाती हैं, ऐसे ऐसे, इन्हें टेंड्रिल्स कहते हैं। तो इसकी ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि सेल डिवीज़न क्या होता है टेंड्रिल लेयर के एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सपोर्ट लेके चढ़ना होता है, ये सपोर्ट लेके चढ़ने में मदद करती हैं। लेकिन जब अवे फॉर सपोर्ट होती हैं, जब ये टेंड्रिल जो होती हैं सपोर्ट से दूर होती हैं तो इन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, तो ये क्या करती हैं? सपोर्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवीज़न करती हैं ताकि ये हाइट इनकी बढ़ जाए और वो सपोर्ट तक पहुँच सके। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, इसको याद रखना। द सीक्रेशन ऑफ विच हार्मोन लीड्स टू द फिजिकल चेंज इन द बॉडी व्हेन यू आर 10 या 12 ईयर ऑफ एज? तो देखो आपने पढ़ा होगा और आपका 8वें चैप्टर में भी है ये। अब जब 8वां चैप्टर करेंगे रिप्रोडक्शन तब हम देखेंगे। तो आपकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, फीमेल हो चाहे मेल, तो मेल में होती हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण और जो फीमेल होते हैं उनमें होता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। तो ये आपका प्यूबर्टी एक एज आती है, ये कब आती है? तो लड़कियों में जल्दी आ जाती है, 10 से 12 के बीच में आ जाती है, लड़कों में थोड़ा लेट हो जाती है, 13 से 14 के बीच में आती है, 13 से 14 साल के बीच में। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? तो मैंने पहले भी बताया था, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं ऐसे चेंजेस को, और ये हमारे सेक्स हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल होती हैं। सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, मेल्स में अलग होते हैं, फीमेल्स में अलग होते हैं। मेल्स में जो सेक्स हार्मोन होते हैं उन्हें टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि टेस्टिस में पाए जाते हैं। और जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो आपका सेक्स हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो जिम्मेदार होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, और ये ओवरीज में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? ओवरीज। तो एस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टिस गलत हो गया, एस्ट्रोजन टेस्टिस में नहीं बनता। एस्ट्रोजन फ्रॉम एड्रेनलिन ये भी गलत हो गया, एड्रेनलिन में नहीं बनता। टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम टेस्टिस एंड एस्ट्रोजन फ्रॉम ओवरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, देन द ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। अभी करा था हमने ऐसा एक सवाल, तो इसका आंसर है फोटोट्रोपिज्म। सनफ्लावर के पार्ट्स का मूव करना लाइट की तरफ इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। अ डायबिटिक पेशेंट सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। अब देखो डायबिटिक पेशेंट कौन होते हैं? देखो आपकी बॉडी में पेनक्रियाज होती हैं जो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करती हैं। किसको रिलीज़ करती हैं? इंसुलिन हार्मोन को। तो इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? ये आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, यानी शुगर के लेवल को आपके ब्लड में कंट्रोल करता है। लेकिन जब आपकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, यानी वो अच्छे से बनता नहीं है या किसी व्यक्ति की बॉडी में नहीं बनता, तो उसे एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं डायबिटीज़। तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो ये एक इंसुलिन हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज में बनता है, उसके द्वारा कंट्रोल होता है। द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द प्लांट्स इज ड्यू टू। बार बार आ गया सवाल फिर से कि भैया लीव्स और फ्रूट्स को कंट्रोल करता है उनके गिरने को एब्सिसिक एसिड, ठीक है, मुरझाने को, पत्तियों के मुरझाने को। विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड डज नॉट एग्जिस्ट इन पेयर। अब देखो कुछ ग्लैंड्स होती हैं आपके बॉडी में, पेयर में होती हैं, जोड़े में होती हैं। जैसे टेस्टिस मेल्स में कितने होते हैं? 2 होते हैं। एड्रेनल भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। दोनों किडनी के ऊपर एक एक एड्रेनल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ब्रेन में पाई जाती है, और ब्रेन आपके पास एक ही है तो ये भी कितनी ही होगी? 1। और ओवरी क्या है? ओवरी में भी क्या होती हैं? 2 होते हैं।
तो ये भी पेयर में होती हैं, लेकिन आपका पिट्यूटरी पेयर में नहीं होता। द प्लांट हार्मोन विच ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, देखो ये रिपीट हो गया, सॉरी बेटा, ये एब्सिसिक एसिड आएगा इसका आंसर। द स्टिमुलस इन द प्रोसेस ऑफ थिग्मोट्रोपिज्म, तो थिग्मोट्रोपिज्म जो रिलेटेड होता है वो टच से होता है। जैसे टच में एक नॉट प्लांट है, जैसे आप उसे टच करते हो तो वहाँ पे जो होता है वो थिग्मोट्रोपिज्म होता है, तो टच से रिलेटेड होता है थिग्मोट्रोपिज्म। इनवॉलेंट्री एक्शन इन द बॉडी आर कंट्रोल बाय, तो भैया आपको पता ही है मेड्यूला द्वारा कंट्रोल होते हैं, और मेड्यूला किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का पार्ट है। ग्रोइंग सीडलिंग इज केप्ट इन अ डार्क रूम, अ बर्निंग लैम्प इज प्लेस्ड नियर टू द इट फॉर अ फ्यू डेज, द टॉप पार्ट ऑफ द सीडलिंग बेंड्स टुवर्ड्स द बर्निंग कैंडल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो सवाल बिल्कुल सीधा है लेकिन घुमाने की कोशिश की गई है। कह रहा है कि एक भैया पौधा है जिसको आपने डार्क रूम में रख दिया, कहाँ रख दिया, डार्क रूम में। पौधे को डार्क रूम में रख दिया और उसके पास एक जलती हुई क्या रख दी, लैंप को रख दिया। अब जब आपने उसके लैंप को उसके पास रखा तो कुछ दिनों बाद देखा गया जो पौधे का टॉप पार्ट है यानी सीडलिंग जो है वो लाइट की तरफ यानी बर्निंग कैंडल की तरफ मुड़ चुका है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, लाइट की तरफ मूवमेंट हो रहा है, फोटोट्रोपिज्म, आँख बंद करके लगा दो, बात खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन, उल्टी करना, उल्टी आप कंट्रोल कर सकते हो, पहले तो पता होना चाहिए इनवॉलेंट्री एक्शन क्या है, वॉलेंट्री एक्शन क्या है। वॉलेंट्री एक्शन जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारी इच्छा से होते हैं, जिन्हें हम सोच समझ के करते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन जो हमारी इच्छा में नहीं है, जिन्हें हम अपनी इच्छा से नहीं करते, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे एक्शन को हम कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। तो वॉमिटिंग क्या आप कंट्रोल कर सकते हो, मान लो आपको भैया वॉमिटिंग आ रही है, आप बोल रहा है ना भाई आज तो तुम्हारा भाई वॉमिट कंट्रोल करेगा, घर पर जाके एकदम कर देंगे वॉमिट ही वॉमिट, नहीं ना, वॉमिट कंट्रोल नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री एक्शन है। सलाइवेशन, आपके मुंह में भैया सलाइवा आ रही है, लार आ रही है जिसे आप बोलते हो, खाना देख के तो और ज़ोर से आ जाती हो, जब आपकी फेवरेट मिठाई हो, ओए मीठी मीठी आपकी मिठाई हो, रसमलाई हो, हाँ मुंह में पानी आ गया, तो सलाइवेशन, ये भी क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। हार्ट बीट, हार्ट बीट को कंट्रोल कर सकते हो, मैं कहता हूँ रोक के दिखा दो 2 मिनट तुम अपनी हार्ट बीट, ठीक है। ये दिल भैया धड़कता है, माँ बाप के लिए धड़कता है, और किसी के लिए तो नहीं धड़कता भाई, होता है कई लोगों का दिल कई लोगों के लिए भी धड़कता है, तो इसको ना कंट्रोल करके रखना, पढ़ाई कर लो, किसी और के लिए धड़काना मत, माँ बाप के लिए धड़काओ, ठीक है। तो हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, ये भी कंट्रोल में नहीं होता। आपका चौथा है च्यूइंग, चबाना, चबाना आप कंट्रोल कर सकते हो, मान लो मेरे मुंह में च्यूइंग गम है, मैं क्लास में बैठ के खा रहा हूँ, टीचर आगे तो मैंने अपने कंट्रोल कर लिया ना, मुँह अब बंद कर दिया, मुँह नहीं च्यू कर रहा, तो ये वॉलेंट्री एक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, अभी मैंने बताया आयोडीन जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे हाय, हाँ चलो। विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट थायरोक्सिन, थायरोक्सिन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, आयरन कहाँ से आ गया, आयरन तो हो ही नहीं सकता, तो याद रखना आयरन की हमें कोई नीड नहीं होती, हमें कोई नीड नहीं है, थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए हमें आयरन की कोई नीड नहीं है, यानी आपका ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं, आप इन्हें पढ़ लो कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इसका जो डाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, थायरोक्सिन करता है। थायरॉयड ग्लैंड जो होती है उसे क्या ज़रूरत है, आयोडीन की ज़रूरत है, तभी थायरोक्सिन हार्मोन बनेगा। थायरोक्सिन हार्मोन को थायरॉयड हार्मोन भी कहते हैं। द ड्रामेटिक चेंजेस इन द बॉडी फीचर एसोसिएटेड विद प्यूबर्टी आर मेनली बिकॉज ऑफ द सीक्रेशन ऑफ, अब आपकी बॉडी में ड्रामेटिक कंडीशन चेंज हो जाती है। आपकी बॉडी में क्या होता है कि दम आप जब बड़े होने लगते हो, 10-12 साल की उम्र में होने लगते हो, तो अब भैया आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपके मूड स्विंग्स आते हैं, आपके लड़कों के चेहरे या ऑयली हो जाते हैं, बियर्ड आने लगती है, कंधे चौड़े हो जाते हैं लड़कों के, ठीक है। लड़कियों के भैया ब्रेस्ट साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, निप्पल्स ब्राउन होने लगती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बॉडी में चेंजेस लेके आती हैं, ठीक है। आपके जेनेटिकल्स में के एरिया में क्या आने लगते हैं, बाल आने लगते हैं, हेयर्स की ग्रोथ होने लगती है। तो ये सारे के सारे जो चेंजेस होते हैं किसके द्वारा होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा, लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इन दोनों के द्वारा होते हैं। लेकिन टेस्टिस में थोड़ी एस्ट्रोजन पाया जाता है, ये तो टेस्टिस मेल पार्ट है ना, और टेस्टिस में ही क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ बनता है, ओवरी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, बाकी तीनों गलत हैं, देख लेना। ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू, मान लो एक व्यक्ति है वो ड्वार्फ है, ड्वार्फ यानी बोना है, छोटा है, नाटा है, तो ये किसके कारण होता है, जब आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ नहीं होगा, नहीं होगा यानी कम मात्रा में रिलीज़ होगा, तो अब कोई भी व्यक्ति है वो क्या रह जाएगा, नाटा रह जाएगा। तो लेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, लेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एक्सेस हो जाता है बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल इन अ न्यूरॉन,
भैया पहले सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, 2 बार आ गया सवाल ये, डेंड्राइट से। डेंड्राइट से एक्सन में जाएगा? नहीं, डेंड्राइट से कहाँ जाएगा, सेल बॉडी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज, हाँ, बार बार एक ही जैसे सवाल आ रहे हैं, मतलब सवाल जो है रिपीट होंगे, यानी इंपॉर्टेंट सवाल अब हमारे हो चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं बेटा। द डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन किस लिए लिया जाता है, जब बॉडी में ब्लड शुगर लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बंदे का जो शुगर होता है वो बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, आपका इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। तो ब्लड शुगर लेवल लो हो, नहीं। हार्ट बीटिंग जो होती है वो स्लो होती है, नहीं। गोइटर हो तब लेते हैं, नहीं। हाई शुगर लेवल में लेते हैं। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मेनली ब्रेन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, थिंकिंग के लिए, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए, बैलेंसिंग द बॉडी। तो तीनों काम आपका ब्रेन करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। द हार्मोन विच इंक्रीज द फर्टिलिटी इन मेल्स। तो भैया मेल में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, मेल में टेस्टिस में एक ही हार्मोन पाया जाता है, जो भैया सेक्सुअल हार्मोन है उनका, टेस्टोस्टेरोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, इंसुलिन एनिमल हार्मोन, थायरोक्सिन एनिमल हार्मोन, एस्ट्रोजन फीमेल में पाया जाता है, ये भी कैसा, एनिमल हार्मोन। साइटोकाइनिन इज अ प्लांट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल डिवीजन एंड इट इज मेनली फाउंड इन फ्रूट्स एंड प्लांट इन हाई कंसंट्रेशन। डू यू गॉट माई पॉइंट? आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि जो साइटोकाइनिन है ये प्लांट में सेल डिवीजन में मदद करता है, सेल के डिवाइड होने में, और ये फ्रूट्स और फ्लावर्स में हाई कंसंट्रेशन में पाया जाता है। फीमेल सेक्स हार्मोन आपका एस्ट्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द प्लांट हार्मोन कॉल्ड एब्सिसिक एसिड इज टू। एब्सिसिक एसिड का मेन फंक्शन क्या है, सबसे पहला ही कोई भी काम रोकना हो पौधों में तो वो रोकता है। इंक्रीज लेंथ ऑफ द सेल, ना, इंक्रीज कौन करता है सेल की लेंथ, आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन आपका रिलीज इंक्रीज करता है, बार बार बता रहा हूँ, ऑक्सिन जो है क्या करता है, इंक्रीज करता है। सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, ना, सेल डिवीजन अभी पीछे ही आया, साइटोकाइनिन, साइटो जो आया साइटोकाइनिन, ये क्या करता है, आपका सेल डिवीजन को इंक्रीज करता है। इनहिबिटिव ग्रोथ, यस, आपका ग्रोथ को रोकता है। ग्रोथ ऑफ स्टेम और रूट्स को कौन कंट्रोल करता है, आपका जिबरेलिन। हार्ट बीट इज इंक्रीज्ड बाय एड्रेनलिन ग्लैंड। अभी मैंने बताया था पिछले ही सवालों में कुछ कि आपका जो एड्रेनलिन ग्लैंड होता है वहाँ से एक एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है, जो क्या करता है, आपका इमरजेंसी ग्लैंड कहलाता है वो, और वहाँ से एक हार्मोन निकलता है इमरजेंसी हार्मोन जिसे बोलते हैं एड्रेनलिन। ये क्या करता है, आपकी हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, यानी इंक्रीज या डिक्रीज करता है। जैसे आपको डर लगता है या आपको कोई चौंका दे या आपको डरा दे कोई, तो आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। या आप एग्ज्यूम करो, मान लो आप कहीं गली से जा रहे हो और आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए, तो एक बात बताओ उस टाइम आपकी सिचुएशन क्या होगी, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, आप भागने लगोगे, डर जाओगे, यानी आपका नर्वसनेस आ जाएगी। तो ये आपका एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा कंट्रोल होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये भी फीमेल हार्मोन है, मैंने बताए थे। फीमेल में 2 हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो होगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जैसे आवाज़ का पतला होना, बॉडी में चेंजेस का। लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये क्या करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, जो फीमेल में पीरियड्स आते हैं उनको कंट्रोल करता है, यानी रेगुलेट करता है। तो ओवरी। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, सेरिब्रम। फोर ब्रेन ही सबसे बड़ा पार्ट है। ऑल फैक्टरी रिसेप्टर हेल्प अस टू रिस्पॉन्ड। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर हो या रिसेप्टर्स हो, इंडिकेटर सेकंड चैप्टर में है और रिसेप्टर्स यहाँ इस 7th चैप्टर में है। तो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर क्या करते हैं, स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। फोटोट्रोपिज्म किससे रेगुलेट होती है, ऑक्सिन। याद रखना, फोटोट्रोपिज्म किससे रेगुलेट होती है, ऑक्सिन। इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज रहोगे। ऑक्सिन क्या करता है, फोटोट्रोपिज्म को रेगुलेट करता है। कैसे, पौधों की सेल की लंबाई को बढ़ाता है ना, सेल की लंबाई को बढ़ाएगा तभी तो पौधे क्या करेंगे, सन की तरफ मूव करेंगे। तो ये क्या करता है, आपका पौधों की हाइट को बढ़ाता है, सेल्स की इलोंगेशन करता है। द लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी, न्यूरॉन। ये बचपन से पढ़ा है आपने, बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन सा है, न्यूरॉन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे जो वीडियो है वो ख़त्म हो गई। हमने इस वीडियो में लगभग 70 क्वेश्चंस किए हैं, बहुत ज़्यादा हैं। 7 चैप्टर में 70 क्वेश्चंस, ओहो आपने कर लिए, आपने यहाँ एंड तक वीडियो देखा। आपको मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया करना चाहूँगा, आपने हमारी वीडियो को देखा। और अपने हमारी वीडियो को अगर आप पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट देकर हमें ढेर सारा प्यार दें। बताएँ आपको वीडियो कैसे लगा, कोई कमी हो, कोई माइनर से चेंजेस अगर आपको लगते हैं मुझे करने चाहिए तो आप उसे सजेस्ट करें। आपकी किसी भी बात का हमें कोई बुरा नहीं लगेगा। तो आपसे ये अनुरोध है, विनती है मेरी, आपको अगर कोई भी दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, समस्या
असमंजस, संकोच, परेशानी हो तो कमेंट करके बता देना बेटा, कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके पास 24/7 अवेलेबल हूँ। अगर मेरे पास आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन होगा तो मैं उसका समाधान ज़रूर करूँगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। चलिए।